हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीएसएसबी का एक क्वेश्चन जो कि फिजिक्स से है। आप इसे नोट कर लीजिए, पहले, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे और इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी समझेंगे। ये मैंने थोड़ा सा ब्रॉड करके लिखा है ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। वैसे बहुत छोटा सा है, कुछ सेकंड्स का है, और साथ में इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बट उससे पहले मैं आपको इसमें यूज़ होने वाली एक छोटी सी रीजनिंग का टॉपिक है वो करा रही हूँ, क्योंकि उससे रीजनिंग भी कवर हो जाएगी और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें क्लॉक पता नहीं किस किस तरह के क्वेश्चन बन के आते हैं कि कोई बच्चा कूद रहा है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 बोला है आपको कि आपको 6th पोजीशन पे जाने में 6 सेकंड्स लगे। ये मैंने पहले भी कराया हुआ एक वीडियो में। तो 6th पोजीशन पर जाने में 6 सेकंड लगे। तो आप बताइए, आपको 10th पोजीशन पे, यहाँ 10th पोजीशन पे जाना है, तो ये 6th पोजीशन है, आपको 10 पे पहुँचना है, तो कितना टाइम लगेगा? हम थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं भाई 10 सेकंड लगेंगे, बट लेकिन ये देखिए ध्यान से कि यहाँ पर आपको जंप कितने करने हैं। 1 2 3 4 5 जंप्स करने हैं। तो यानी कि आपको 5 जंप करने में टोटल 6 सेकंड लगे हैं। तो यानी आपने ये जो एक जंप किया है, इस एक जंप को करने में आपको कितना सेकंड लगे? 6/5 सेकेंड्स लगे हैं हमें। ध्यान रखिएगा, पूरा 1 सेकंड नहीं, 6/5। ठीक है, तभी तो हमें देखिए ये कितने जंप हुआ, 1 2 3 4 5, तभी तो हमें 5 जंप करने में 6 सेकंड लगे। देखते हैं कैसे। एक जंप करने में 6/5 सेकंड, तो 5 जंप करने में दोबारा देखिए आ गया ना हमारे पास आंसर 6 सेकंड। इसी वजह से अब बताओ 10th पे जाना है तो कितने जंप करोगे? यहाँ आपने 5 जंप किया है, 6 जंप, 7 8 और 9, टोटल 9 जंप करने हैं। तो एक जंप करने में आपको 6/5 सेकंड लगते हैं। तो 9 जंप करने में कितना टाइम लगेगा? 6/5 इंटू में 9। ठीक है, तो ये आ गया 54/5, यानी कि ये आ गया 1.8 सेकेंड, राइट, सॉरी 10.8 सेकेंड। तो आपको 10 सेकेंड नहीं लगेंगे, 10.8 सेकेंड लगेंगे इस पोजीशन पे जाने में। ये ये रीजनिंग का टॉपिक है। ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था कि एक घड़ी को 6 बजाने में 6 सेकेंड लगते हैं, तो उसे 10 बजाने में या 8 बजाने में बताओ कितने सेकेंड लगेंगे। मैंने एक वीडियो में इसकी ट्रिक भी बताई है, शॉर्ट ट्रिक। पर आप ये कंसेप्ट अगर समझ गए हैं तो आपको अब ये वाली बात समझ आ जाएगी बहुत ही अच्छे से। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं आपको बता देती हूँ। एक ये टैप है कोई या शावर कुछ भी है, ये 5 मीटर ऊंचाई पे बोला गया है कि ये कितनी ऊंचाई पे है? 5 मीटर ऊंचाई पे ग्राउंड से, ये ग्राउंड है। और ये बोला कि जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच कर देती है तब 6th ड्रॉप उसकी नोजल में से निकलती है और रेगुलर इंटरवल पे निकल रही है। मतलब हर एक बूंद को निकलने में समान टाइम लग रहा है। ये आप ध्यान रखना, समान टाइम लग रहा है। अब इसको करते हैं, देखिए। और आपको क्वेश्चन में बोला है कि 4th ड्रॉप की यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है। जब 4th ड्रॉप है, जब 6th ड्रॉप निकली तो 4th ड्रॉप ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, तो 4th ड्रॉप की आपको ऊंचाई बतानी है। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए। फर्स्ट ड्रॉप जब नीचे टच करती है ग्राउंड को तब 6th ड्रॉप निकलती है, और आपको क्या पूछा है कि 4th ड्रॉप की ऊंचाई क्या है। तो मैं आपको इसको सिंप्लीफाई वे में बता देती हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसमें वही रीजनिंग लगने वाली है। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बताई है? 5 मीटर। तो आप ये निकाल लीजिए कि टोटल इस पहली बूंद को नीचे आने में कितना समय लगा। तो S बराबर क्या होता है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है पहली बूंद ने? 5। इनिशियली देखो ये बूंद कभी ऊपर भी तो रही होगी, अभी इसमें कुछ वेलोसिटी है, पर जब ये ऊपर से गिरी तब तो इसकी वेलोसिटी शुरू में कितनी थी? 0। जब ये पहली बूंद यहाँ रही होगी तो U0 तो TB 0। तो ये फैक्टर तो हमें लिखेंगे ही नहीं पूरे क्वेश्चन में। ए की वैल्यू उन्होंने 10 दे रखी है, अगर आपने नोट किया है तो। T स्क्वायर, तो ये 2 5 से कट गया, तो 5 = 5T स्क्वायर। तो ये कट के T स्क्वायर = क्या आ गया? 1 सेकेंड। तो TB हमारे पास कितना आ गया? 1 सेकेंड। मैंने आपके लिए इसको सॉल्व किया हुआ है, बट आप वो बाद में देखिएगा, पहले यहाँ समझ लीजिए। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो पहली बूंद है ये 1 सेकेंड में नीचे गिरी। यहाँ से क्वेश्चन होता है हमारा शुरू। ध्यान रखिएगा, 1 सेकेंड लगा उसे नीचे आने में। तो अब यहाँ पे अपनी रीजनिंग लगाते हैं। देखिए 1 सेकेंड में ये बूंद कहाँ आती है? बिल्कुल यहाँ टच करती है। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। तो एक बात बताइए, ये बूंद कहाँ से आई? ऊपर से ना। तो इसने कितने जंप्स लिए नीचे आने में? बूंद ने, इस पहली बूंद ने कितने जंप लिए नीचे आने में? ध्यान से देखिए, ये बूंद कभी यहाँ रही होगी। 1 जंप, 2 जंप, 3 4 और 5 जंप्स में वो बूंद
5 जंप लिए और टाइम कितना लिया 1 सेकेंड, तो उसे एक जंप करने में 1/5 सेकेंड लगे पक्का। समझ आया आपको? तो एक बूंद यानी कि वो जो ड्रॉप्स गिर रही हैं वो इतना समय ले रही है, मतलब 1 जंप करने में, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, इतना 1/5 सेकेंड में एक बूंद निकल रही है। इसका ये मतलब है कि टैप में से कितना हमारे पास क्या था वैल्यू, 5 जंप इक्वल 1/5 सेकेंड। 1/5 सेकेंड यानी 0.2 सेकेंड में एक बूंद उस टैप में से निकल रही है। बस आपको ये ऊंचाई पूछी है, तो निकालते हैं इसको। पहले ये देखते हैं कि 4th बूंद कितने समय में निकलेगी। बताओ ये कितना जंप कर रही है, 1 जंप और 2 जंप, राइट। तो 1 जंप करने में कितना समय लगता है, 1/5 सेकेंड अभी हमने देखा। तो 2 जंप करने में कितना समय लगेगा, 2/5 यानी 0.4 सेकेंड लगते हैं इस बूंद को यहाँ तक ट्रैवल करने में। तो इसकी दूरी निकाल लो कि इतने समय में इसने दूरी कितनी तय की। भाई ये दूरी इसने कितनी तय की, तो ये निकालते हैं। s बराबर, अगेन इसका u0 रहा होगा तो उसको हटा दो, 1/2 AT²। तो इसने कितनी दूरी तय की वो निकाल लेते हैं, ये वाली दूरी निकाल लेते हैं s। तो 1/2 a 10 और t कितना लेना है 2/5, वो भी 2 बार। ये 2/5 कहाँ से आया कि इसने कितना समय लिया उस यहाँ तक आने में, मतलब निकलने में, ठीक है। तो ये 2 5 से कट गया, एक 5 से ये 5 गया, तो 4/5 यानी कि 0.8 मीटर। तो ये जो दूरी है ये 0.8 मीटर है। यानी कि जब ये बूंद निकली 2/5 सेकेंड में ये यहाँ तक पहुँची, तो इसने इतनी दूरी तय की। तो ये पूरी लंबाई 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कैसे निकालेंगे, 5 में से 0.8 माइनस कर दो, तो 4.2 आपका क्या आ जाएगी इसकी ऊंचाई। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको एक अलग तरीके से और बता सकती हूँ। बट यहाँ पे मेन कंसेप्ट तो वही है जो रीजनिंग का है, एक टॉपिक तो वही चीज़ है। तो ये ध्यान रखना कि इसके अंदर ये जो मैंने निकाला था ना 1/5, ये क्या था, ये था कि ये जो टैप है ये कितने समय में एक बूंद को प्रोड्यूस कर रही है। तो 1/5 सेकेंड में एक बूंद उस टैप में से निकल रही है। तो 1/5 को आप 5 बार लिखो तो बन गया ना 1 सेकेंड। तो इसीलिए फर्स्ट सेकेंड जब यहाँ पहुँची, जब फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पहुँची तो 1 सेकेंड लगा उसे आने में, इतने में 6 ड्रॉप निकल गई, राइट। अब इसका सोल्यूशन यहाँ से देख लीजिए, मैंने लिखा किस तरीके से, जो मेरे माइंड में था वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। तो पहली बूंद को कितना समय लगा नीचे आने में, ये अभी मैंने बताया 1 सेकेंड समय लगा। अब उसको निकलने में कितना समय लगा वो हमने कैसे निकाला, वो मैंने रीजनिंग से आपको बताया 1/5। तो 4th ड्रॉप को निकलने में कितना समय लगा, तो ये ध्यान रखना 4th ड्रॉप को निकलने में, यहाँ से यहाँ तक आने में, मतलब पहली देखिए ये इस हिसाब से दूसरी बूंद है, तो कितने जंप्स, 2 जंप्स, तो 2/5 इसको क्या लगा समय। उसके बाद आप पूरा देख लीजिए, सेम ही है, बस आगे आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन इसी तरह का आपके पास है तो कमेंट में लिख दीजिए, आई ट्राई टू एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच।